उसामा बिन लादन, जिसने अमेरिका के हवाई जहाज हाईजैक करके अमेरिका की अहम इमारतें गिरा दी, जिसे 9/11 अटैक कहा जाता है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यह हमला उसामा बिन लादन ने कैसे करवाया। तो चलें इस हमले को समझते हैं। यह है उसामा बिन लादन, जिसने स्कूल में बिजनेस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है। वो हमेशा अपने स्कूल में नुमाया पोजीशन हासिल करता था। उसके बाद उसने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और एक इंजीनियर बन गया। कुछ ऐसे वाकयात हुए जिनकी वजह से उसामा बिन लादन एक दहशतगिर्द बन गया। वो कई वजूहात की बिना पर अमेरिका पर हमला करने वाला था, जिसमें उसने कमर्शियल हवाई जहाज़ों को अमेरिका की इमारतों पर गिराया। एक इंजीनियर होने की वजह से उसामा बिन लादन ये जानता था कि अगर इन जहाज़ों को गलत सिमत में लाया जाए तो हुकूमत उन पर हमला नहीं करेगी। वो ये भी जानता था कि ये बड़े हवाई जहाज़ अगर कहीं गिरा दिए जाएं तो वो जगह तबाह हो जाएगी। जब हवाई जहाज़ मुंतखब हो गए तो अगला कदम टीम बनाना था। उसामा बिन लादन ने अपने ग्रुप से 19 लोगों को मुंतखब किया। इस टीम में 11 लोगों को यह कहा गया कि आपने इस तैयारे को हाईजैक करके सिर्फ चोरी वगैरह करनी है और उसमें जान जाने का कोई खतरा नहीं। हमले से 5 महीने पहले उन सब लोगों का फर्जी चीजें दिखाकर पासपोर्ट और वीजा बना दिया गया और उन्हें अमेरिका भेज दिया गया। उसामा बिन लादन ने अपनी टीम के लोगों को अपने नेटवर्क के जरिए बंदूकें और हथियार दिलवाए। अब दिन आ चुका था 11 सितंबर 2001 का। उसामा बिन लादन ने 4 हवाई जहाज़ों को हाईजैक करने का मंसूबा बनाया था। हर जहाज में 4-4 दहशतगिर्द भेजे गए और उनमें एक पायलट भी था। उनको कहा गया कि आप अमेरिका के सबसे बड़े हवाई अड्डों बोस्टन एयरपोर्ट और वाशिंगटन एयरपोर्ट से प्रवास करेंगे। सुबह के 5:45 बजे थे। अब उन सब ने बैग पैक किए और गाड़ियों में बैठकर हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद ये लोग सिक्योरिटी चेकिंग करवाकर जहाज में बैठ गए। अब सवाल ये है कि ये सब बंदूक और बम लेकर हवाई अड्डे और जहाज में दाखिल कैसे हो गए। ये समझाने के लिए मैं आपको 2025 में ले जाना चाहता हूं कि किस तरह की एयरपोर्ट में चेकिंग होती है। यहां आप देख सकते हैं कि हर चीज की चेकिंग होती है, बैग, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब चीज की। लेकिन वो हमला 2001 में हुआ था। इस वक्त इतनी मुनासिब और सख्त चेकिंग नहीं होती थी। इस वक्त जहाज में बैठना और ट्रेन में बैठना एक जैसा था। इसी वजह से उसामा बिन लादन का एक भी आदमी सिक्योरिटी चेकिंग की वजह से न पकड़ा गया। जैसा कि हमने बताया, उनका मंसूबा 4 हवाई जहाज़ों को हाईजैक करके क्रैश करना था। उनमें से जो पहला हवाई जहाज हाईजैक होने वाला था वो था अमेरिकन एयरलाइंस का। इस हवाई जहाज में 5 दहशतगिर्द सवार थे, जिनमें एक पायलट भी था। वो दहशतगिर्द जहाज के उड़ने के इंतजार में थे। जैसे ही जहाज उड़ा तो उसने लोगों को चोट पहुंचाकर जहाज में हंगामा मचा दिया और इसमें जो एक पायलट था वो दूसरे पायलटों को हटाकर उनकी जगह पर बैठ गया। इस पायलट का नाम था मोहम्मद और उसका ताल्लुक मिस्र से था। इसकी उम्र 33 साल थी। इस पायलट ने अपने जहाज का रुख घुमाकर यूएस की अहम इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ कर दिया। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग यूएसए की एक अहम इमारत है और यूएस का हर एक शख्स इस इमारत को जानता है, क्योंकि इसमें स्टॉक मार्केट का काम होता है और यहाँ रोजाना हजारों लोग काम करने आते हैं। इसको उड़ाने का मतलब था अमेरिका को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर थे, एक तरफ नॉर्थ और दूसरी तरफ साउथ टावर। हमला आवर ने इस हवाई जहाज को सुबह के 9 बजने में 13 मिनट बाकी पर नॉर्थ बिल्डिंग में गिरा दिया। इसी दौरान अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश एक स्कूल में बैठे थे। जब जॉर्ज बुश को यह बताया गया तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है पायलट को हार्ट अटैक आया होगा। लेकिन अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर के साउथ में भी इसी तरह का हमला हुआ तो उन्हें पता चला कि अमेरिका पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। लेकिन जब दूसरा हमला भी हुआ तो फिर भी जॉर्ज बुश को बताया गया, लेकिन जॉर्ज बुश ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। यह भी एक बड़ा सवाल है कि जॉर्ज बुश ने इस हमले पर क्यों तवज्जो नहीं दी। लेकिन उसके बाद वो 2 और हवाई जहाज भी रहते थे। उन हवाई जहाजों में भी दहशतगिर्द बैठे थे। एक जहाज का रुख मोड़कर वाशिंगटन डीसी की तरफ कर दिया गया और वहां इस जहाज को पेंटागन टावर पर गिरा दिया गया, क्योंकि वहां पर यूएसए का दिफाई निजाम था। अब एक हवाई जहाज रहता था। लेकिन जैसे ही अमेरिका को पता चला कि यूएसए में दहशतगिर्द आ चुके हैं तो जहाज में जितने भी लोग थे उनको लगा कि हमारा जहाज हाईजैक हो चुका है और उनको पता था कि किसने हाईजैक किया है। तो जहाज में बैठे हुए वो मुसाफिर इकट्ठा होकर 19 दहशतगर्दों को मार मारकर बुरा हाल कर दिया और वो अपने ही जहाज में गिरे और उसमें सब लोग बच गए। अब दोनों टावर गिर चुके थे। इसमें तकरीबन 3000 अमवात हुई थीं और 6000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। अमेरिका के सब लोगों का कहना यह था कि यह हमला उसामा बिन लादन ने करवाया था। लेकिन उसके बाद सब लोगों के फोन पर एक वीडियो मैसेज आया जिसमें उसामा बिन लादन कहते हैं कि यह हमला मैंने नहीं करवाया। लेकिन इस हमले के 3 साल बाद उसामा बिन लादन एक और वीडियो पैगाम जारी करता है जिसमें वो कहता है कि वो हमला मैंने ही करवाया था। फिर 2011 में लादन को मारने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया जाता है और इस मिशन के तहत यूएसए के फौजी उसामा बिन लादन के घर पर पहुंच चुके हैं और कहा जाता है कि उन्होंने उसामा बिन लादन को मार दिया है। लेकिन अब तक उसामा बिन लादन की लाश नहीं मिली है।